Tamsar silo tataju, abogatuyung silo kutaju, ngelu silo tamsana kaya tajuka, silo lagi kotaju, silo lagi kotaju, silo lagi muntaju, silo lagi yantaju, abega aboga tamsar tajuku. Abega aboga tamsar tajuku, abega aboga tamsar tajuku, abega aboga tamsar tajuku, abo nomor jajane piupayu tani nitamu yabani nitamu. On behalf of the Institute, I extend my heartfelt gratitude to all the guests present here for taking their time out of their busy schedule. A special thanks to our honorable respected guest of honor, and mainly our chief guest, Sri Dr. B.K. Sanjay, the Padma Shri recipient. Director, IDC. Thank you for accepting our invitation for being with us today. And now, I would like to request upon Sri Tarun Vijay Sirji to come here. आदरणीय डॉक्टर संजय जी, आदरणीय शुक्ला जी, प्रिय गौरव संजय जी, मेरा तो इसमें कोई बोल नहीं, परंतु इतना जरूर है कि हम पूरे देश में सर्वाधिक जो दुखद मृत्यु होती है वह सड़क दुर्घटनाओं में। और मैं जानता हूँ हमारे जो हाईवे मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने भी देशव्यापी आंदोलन किया। सड़क पर अनुशासन से चलना यह बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। वे स्टाइल में चलना चाहते, बिना हेलमेट के चलना चाहते, सीट बेल्ट बांधे बिना चलना चाहते, और 80-90% जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो इस कारण होती है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट थे उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, जो सीट बेल्ट है वो नहीं लगाया। मैंने अक्सर देखा है लोग कहते हैं नहीं उधर आगे पुलिस नहीं है, हेलमेट लगाने की जरूरत है, आगे चौराहे में पुलिस हमें चेक नहीं करेगी तो सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है। ये पुलिस के लिए नहीं होता, ये आपकी अपनी जान बचाने के लिए। और हमारे तो भाजपा के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जी थे, वो पीछे सीट में बैठे थे, उनका गाड़ी झटके से रुकी और गर्दन रुकी, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। डॉक्टर से कह रहे हैं सीट बेल्ट लगा के तो जान बच सकती, हेलमेट भी जाएंगे तो कहेंगे नहीं हमें पुलिस के लिए चाहिए जो सस्ते से सस्ता घटिया से घटिया हेलमेट है। अरे आपको अपनी जान नहीं चाहिए, अपना सर नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है सर, ये बच्चे हमारे पूरे देश की एकता के प्रतीक हैं, देश के कोने कोने इनमें इसी बाल्यकाल से ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक डिसिप्लिन, रोड सेफ्टी के जो संस्कार हैं वो आएंगे तो हम सड़क पे बहुत से प्राण रक्षा कर सकते हैं। मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ, आप आए और इन बच्चों को आशीर्वाद दिए और इनको आप एक अच्छा नागरिक
rather how to be a good traveler, how to be a good driver, how to maintain the safety features while you are on the road. ये बहुत जरूरी है, महान चीज है। और ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में उन्होंने इस युवावस्था में बहुत नाम कमाया। मैं गौरव संजय जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तरुण सर का हम लोगों को आज यहाँ पर बुलाने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जो ये नेक काम कर रहे हैं भारत की जो विविधता है और उसको सबको एकत्रित कर रहे हैं, और जैसे जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म को इतना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो शायद अपने ही प्रदेश के लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन ये बाकी प्रदेशों के लिए इतना सोच रहे हैं, और आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग अप्लॉज। एवरीवन प्लीज। यूनाइटेड नेशंस और WHO ने मिलकर पिछले साल रिसर्च द्वारा पाया गया कि अगर हम अपनी गाड़ियों को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर हम चलाएं, तो उससे जो अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता भी है तो चोट लगने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। चोट लगने की जो गंभीरता है वो भी कम हो जाती है। और इस स्पीड में हम लोग अपनी दूसरी एक्टिविटीज जो कि हम आउटडोर करते हैं, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, ये भी कंटिन्यूसली कर सकते हैं और इन अ सेफर वे। अगर आप आगे स्क्रीन देखेंगे, आई डोंट नो अगर आपको कितना क्लियर दिखेगा, तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक हाईवे पर चल रहे हैं। और आप देखिए, मैं फिर से एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है हम हाईवे पर ही चल रहे हैं, सामने का ही हाईवे है और गाड़ी ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाली। और ये देखिए, एकदम से बच्चा आ गया सामने रोड पे। इस स्थिति में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ी वाले के लिए भी कि वो कैसे बचे। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और ध्यान से देखा हुआ होगा आपने, तो एक्चुअली गलती वैसे बच्चे की है। वो इसलिए क्योंकि उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा और रोड क्रॉस कर लिया। लेकिन अधिकतर समय पर आप देखोगे जितने भी ये टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये सब लोग गाड़ी वाले की गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। वो इसलिए लोकल लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई इनकी ही हमें सहायता करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी वाले की सही भी चला रहा है, उसके लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। और जैसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर साल 1.5 लाख लोग सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर रहे हैं। अगर हम दिन के हिसाब से बात करें तो 415 लोग हर रोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर रहे हैं। और ये कई गुना ज़्यादा है। आपने सुना होगा जब कोविड का टाइम था तो लोग रोज ही मरे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आज भी क्यूमुलेटिवली ज़्यादा लोग मरते हैं, इवन एट द हाइट ऑफ पीक ऑफ कोविड इन आवर कंट्री। और जैसे सर ने भी बताया कि 70% जो डेथ्स हैं वो 18 to 45 ईयर्स एज के ग्रुप के ही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और उसमें 86% बताया गया है कि जो है सिर्फ पुरुष हैं जो कि इफेक्ट होते हैं, क्योंकि यूजुअली काम पर या फिर वेजेस है तो मेल ज़्यादा अंतर है। इन 5 लाख एक्सीडेंटों में 3 लाख जो है लोग, उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। कहने का मतलब है आपने ऑपरेशन भी कराया है, कोई इलाज भी कराया है, लेकिन आपको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी हो जाएगी। तो आप देखेंगे 5 लाख में से 3 लाख लोगों को डिसेबिलिटी हो जाती है। रोड की क्वालिटी पिछले कई सालों में बेटर तो हो रही है, लेकिन अच्छे रोड के साथ एक नई प्रॉब्लम आ गई कि लोग बहुत तेज गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि रोड इतनी स्मूथ है, हाईवेज चौड़े हैं, तो जो स्पीड होगी इन कार्स की वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके कारण पॉलीट्रॉमा पेशेंट, कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति को कई सारी जो चोटें लगने लगी हैं एक ही एक्सीडेंट की वजह से। और आज के समय पर शराब का सेवन और ड्राइविंग जो है, इनका एक लीथल कॉम्बिनेशन भी बहुत कॉमनली पाया गया है, स्पेशली उत्तराखंड जैसे एरिया में जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो लोग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे। अगर हम सिर्फ गाड़ियों के बारे में बात करें कि सन 2000 में जब ये
प्रदेश बना था तो कितनी रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे। तो इन द ईयर 2000 4 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे, और अगर हम 2020 के आंकड़ों की बात करें तो 30 लाख व्हीकल्स हैं आज के समय पर उत्तराखंड में। परसेंटेज वाइज दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 650%। तो गाड़ियां तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन रोड कभी भी इतनी नहीं चौड़ी हो सकती है। इस कारण आप देखेंगे शायद इस एरिया में भी या देहरादून मेन सिटी में भी ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि राजपुर रोड शायद 2 लेन से 3 लेन बन गया है, लेकिन 3 से 5 लेन बनने की इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है। ये देखिए, जब चोट लगती है तो कितनी गंभीर चोटें लगती हैं। इसमें इस व्यक्ति के आगे से भी टांग में चोट लगी हुई है, पीछे से भी टांग में चोट लगी हुई है। और आज के समय पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इन टांगों को बचा पाते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेटर या शिकंजा हम लगाते हैं। इसमें एक इलीजरॉफ टेक्निक है जो कि रशियन टेक्निक है, जिससे हम हड्डी को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी पेशेंट की हम लोगों ने हड्डी ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर बढ़ाई। समय कुछ 2 साल के करीब लग गया है। अब ये पेशेंट वापस चलने फिरने लगा है और इसकी टांग भी बच गई है। ये एक और इंसिडेंट है, हमारा ही पेशेंट था। लड़का लड़की IT पार्क रोड है जो कि देहरादून में पीछे है, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो लड़के ने उसके साथ घूम रहा था लड़की के साथ, और उसने हेलमेट उतार लिया। हेलमेट उतारने के बाद सामने से देखा कि पुलिस वाला खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी में। पुलिस वाले को देखते ही लड़का डर गया और पीछे लड़की को बोला हेलमेट पहना मुझे। हेलमेट से फटाफट मुझे। लड़की भी घबरा गई और उसने उसको हेलमेट तो पहनाने की कोशिश करी, लेकिन जल्दबाजी में उसने उसको हेलमेट जो है वो उल्टा पहना दिया। तो पहला तो उसको जितना दिख रहा था वो तो शायद फिर भी बच जाते, गिरते गिरते बच जाते, चलान नहीं कटता। उसने हेलमेट उसको रिवर्स करके पहना दिया। तो जब उसने हेलमेट रिवर्स करके पहनाया तो उसकी जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई और वो दोनों जाके गिर गए। गिरने के बाद जब चोट लगी तो लड़के को तो जांघ में चोट लगी, उसको ओपन फ्रैक्चर हुआ, लंगड़ा हो गया, और लड़की को उसकी बाएं टूटी और वो लूली हो गई। आगे का देखिए कि जब ये हॉस्पिटल पहुंचे और इनके पेरेंट्स को हम लोग को इन्फॉर्म करना पड़ा, तो एक फैमिली ने दूसरे फैमिली के ऊपर FIR रजिस्टर कराई। और ये अभी भी जो इनका जो केस है वो कोर्ट में इट इज स्टिल अंडर ज्यूरिसडिक्शन। मोबाइल फोन और ड्राइविंग करते समय जो इनका जो लीथल कॉम्बिनेशन है उसके वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जो नेक्स्ट वीडियो थी वो भी इसी पर बेस थी कि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है और अगर हमारे पास मैसेज एक बार कोई ना कोई करता है या फ़ोन करता है, तो सिर्फ 4 या 5 सेकेंड का जो डिस्ट्रैक्शन है उसके वजह से दुर्घटना हो सकती है। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट होने के। बहुत सिंपल रूल्स हैं जो कि हम लोग को फॉलो करने चाहिए। उनमें से एक है कि हेलमेट जरूर पहनना चाहिए अगर आप 2 पहिए वाहन पर या तो खुद ड्राइव कर रहे हैं या फिर पीछे पिलियन गाइड है। जो हेलमेट होना चाहिए ऐसा हेलमेट होता है, बस उसको पहन लेते हैं सिर्फ चालान बचाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जब पुलिस वाले से इंटरेक्शन होगा तो वो बोल पाएंगे कि नहीं नहीं सर मैंने तो देखो पहना हुआ, आप मेरा क्यों फालतू में चालान काट रहे हैं। लेकिन वो जो हेलमेट्स होते हैं, जब अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चों कि आप अपने सर को बचा पाएँ या हेड इंजरी से अपने आप को बचा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय तरुण सर का कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे इन्होंने यहाँ पे हम सबको बुलाया और सब जगह एक लोग सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। डॉक्टर गौरव ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर किए। मैं भी ऑल्दो एक प्रेजेंटेशन के साथ आया था, बट मुझे लगता है कि अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन का जो था और जो बच्चे हैं जिस लेवल के वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, तो मैं प्रेजेंटेशन ऑल्दो लगाऊंगा, लेकिन उसके अलावा बच्चों में ऐसा नहीं करूँगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैं चाहूँगा कि जो 15-20 मिनट हम लोग करें, मैं पूछूँ और आप लोग भी बोलो। वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाह रहा हूँ कि मैं बोलूँ और आप लोग सिर्फ सुनो। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? सड़क सुरक्षा, ठीक है? सुनाई दे रहा है सबको? सड़क सुरक्षा किसके लिए होती है? जो गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी में बैठा है,
इसके लिए सुरक्षा की बात करते हैं हम लोग। डरो मत, बताओ गलत होगा, इसके अलावा हो वो खड़ा है। और कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा किसके लिए होती है? चलो मैं बताता हूँ, आपका जवाब भी सही करता है। जरूरी नहीं कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, जब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैं रोड यूजर हूँ, मैं सड़क को यूज कर रहा हूँ, उस समय भी मेरे लिए जरूरी है। मैं साइकिल में बैठा हूँ तो भी मेरे लिए जरूरी है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, साइकिल में पीछे बैठा हूँ, जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ तो मुझे सड़क के कुछ नियम, कायदे, कानून पता होने चाहिए, और ये उसकी सुरक्षा के लिए। और आपको पता होगा कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो शेयर होता है वो गाड़ी चलाने वालों का नहीं होता। जो सड़क पे चल रहे हैं, जो सड़क पे टू व्हीलर, साइकिल और टू व्हीलर चलाते हैं, इस पे मरने वालों की संख्या, सड़क हादसों में मरने वालों में सबसे ज़्यादा शेयर रहता है। तो सड़क पे चलते समय सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत जो साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, या हम पैदल चल रहे हैं, हम सबको जरूरत होता है। ठीक है, तो बात करते हैं दो चीज़ों से, शायद वो दो चीज़ें, अच्छा ये है एक कप चाय और साथ में न्यूज़पेपर। नॉर्मली लगभग अधिकतर लोग इसी से शुरुआत करते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम न्यूज़पेपर में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट और डे कभी कभी न्यूज़पेपर निकाल करके देखें तो एक तरह की न्यूज़ सब में कॉमन मिलेगी, चाहे कहीं पर भी अखबार हो, कहीं पर भी एडिशन हो, वो न्यूज़ क्या हो सकती है? कोई एक दिन की न्यूज़ नहीं होती है। मैच की न्यूज़ तो एक दिन आती है कि आज इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, कल नहीं आएगी वो न्यूज़। इलेक्शन की न्यूज़ एक दिन आएगी, लेकिन एक न्यूज़ ऐसी है जो हर दिन हर पेपर में आती है। रोड एक्सीडेंट, वो न्यूज़ है रोड एक्सीडेंट्स की। हर दिन हम अपनी, आप किसी भी दिन का अखबार उठा के देखो, आपको हर दिन न्यूज़पेपर पे ये न्यूज़ कॉमन मिलेगी। उसका ग्रेविटी अलग हो सकती है, उसकी सीरियसनेस अलग हो सकती है, बट न्यूज़ जरूर होगी हर पेपर में। डॉक्टर गौरव पहले ही कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से कि एक साल में लगभग 1.5 लाख लोगों की इसमें सड़क हादसों में मृत्यु होती है। ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर हम उसको हर दिन के हिसाब से, हर घंटे के हिसाब से करते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन की सारी इंपॉर्टेंस ये कवर कर चुके हैं कि कोविड के टाइम में इतना हल्ला मचा था कि इतने लोग खत्म हो गए, इतने लोग खत्म हुए, उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ हर रोज खत्म हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में। तो एक डेटा मैं हल्का सा शेयर करूँगा। ये न्यूज़ है जो हम लोग डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं। ये देहरादून उत्तराखंड की न्यूज़ है, आपके आसपास की न्यूज़ भी आपको दिखाई देगी। ये आइडिया हम इस तरह की न्यूज़ देखते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, हेलमेट पीछे बैठने पे भी लगाना है, हेलमेट स्ट्रिप बांधनी है, गाड़ी में सीट बेल्ट पहनना है, प्लस हेलमेट आपको ISI मार्क वाला लेना है। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ और पूछना है इसमें? किसी का कोई डाउट है? बाकी इंस्टीट्यूट हमारा बगल में है, मैं सर को बोलता हूँ, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप लोग कभी भी आओ, हम आपको दिखाएंगे ट्रैक में चला करके, आपको पूरा ट्रैक में दिखाएंगे घुमा करके कैसे सड़क होती है, रोड साइंस क्या होते हैं, ट्रैफिक रोड क्या होते हैं, उन ट्रैफिक साइंस का मतलब क्या होता है, कहाँ जाना होता है, कहाँ नहीं जाना होता है, उस तरीके के सारे हम साइंस आपको बताएंगे। ये बातें बताई। अब हम अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर VK संजय जी सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। सर एक आर्थोपैडिक सर्जन हैं, सर दार्शनिक हैं, कवि हैं, और क्या कहें हम, सर इस अखिल ब्रह्मांड के चमकते हुए सूर्य की तरह हैं। इनको सुनना हमारे लिए बच्चों को कुछ प्रेरक शब्द कहें, आप इस वक्त में। आप सब लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्री करण विजय को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो मुझे अवसर दिया। ये दूसरी बार मैं आ रहा हूँ और आप देखिए कि बीज को पौधा जैसे लगता, बीज लगाया जाता है और पौधा बन जाए और फल देने लगे, तो मैं समझता हूँ इससे थोड़े समय में
बीज लगने में, पौधा बड़े होने में, फल लेने का इतना कम समय लगा, ऐसी मैं कोई घटना जानता नहीं। और जो अनुराधा जी ने मेरे बारे में कहा और तरुण जी ने जो मेरे बारे में कहा, उस सबके लिए धन्यवाद। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं ही बहु या आयामी प्रतिभा का व्यक्ति बन सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति बहुआयामी प्रतिभा का व्यक्ति बन सकता है। उसका कारण क्या है? आपके पास बहुत ज्ञान हो या ना हो, लेकिन किसी से अच्छी तरह से नमस्ते तो कर ही सकते हो कि नहीं? रीड तो कर ही सकते ना हम, उसमें तो हमारा कुछ लगना है नहीं। और यदि आपने सबको सुबह सुबह नमस्ते कर लिया तो व्यक्ति आपसे खुश भी हो जाएगा और वो आपको आशीर्वाद भी देगा, और हो सकता है 10 लोगों से कहे भी यार वो बच्चा बहुत अच्छा है कि नमस्ते। मेरे साथ एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़का हुआ करता था, विनोदमय। उसकी हाइट थी 4 फुट, 4 होगी, 4.25 होगी। सिगरेट पीता था और छल्ले निकालता था। लेकिन उसकी एक खास बात ये थी सर कि वो जिससे भी मिले, हम लोगों की रैगिंग में बहुत कुटाई होती थी, पिटाई होती थी, पता नहीं क्या क्या होता था, लेकिन उसकी कभी रैगिंग नहीं थी। और जबकि इतना थी यार तेरी रैगिंग क्यों नहीं होती, कहना पता नहीं यार मेरी तो कभी रैगिंग ही नहीं। लेकिन उसकी एक आदत ये थी, वो चलते फिरते हर किसी से नमस्ते करता। और उसकी कोई खास बात नहीं थी, ना तो पढ़ने में अच्छा था, ना बहुत ज्यादा था, हाइट मैंने बताई थी। रंग उसका कोई ऐसा भी ना था कि वो 4 फुट का आदमी जैसे राजपाल यादव को उसका रंग गोरा भी कर दिया जाए तो उसे हैंडसम तो नहीं कहेंगे लोग, कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन ये हाइट जो है सुंदरता के लिए बहुत बढ़िया ये होता है, मैं समझता हूँ सब बच्चे करते हैं। अब मैं आपको सड़क सुरक्षा के ऊपर कहूँ, जैसा कि डॉक्टर गौरव ने आपको बताया, कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मुझे अंदाज है कि शायद आप लोग तो स्कूटर चलाते नहीं होंगे या चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे बताओ जो हाथ उठाओ कि कौन स्कूटर चलाता है यहाँ पे या स्कूटी चलाता है। देखिए 2 ही चीजें, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या सच में आप वहां तक पहुंच नहीं पाते, दोनों ही बातें हो सकती है ना। क्योंकि स्कूटी का वजन ज्यादा होता है, ये सच है कि आप अभी बच्चे हैं और 18 साल से पहले तो आप वैसे भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा नहीं, भले ही आप पड़ोसी क्यों ना हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं तो कहूँगा आप पढ़िए और इस लायक बन जाइए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, फिर अपना व्हीकल बाद में खरीदें और फिर चलाएं और देश की सेवा करें, जैसे तरुण विजय जी कर रहे हैं या सब लोग कर रहे हैं, ऐसे आप भी करें। सड़क पे जैसे आपने नियम बताए, सड़क दुर्घटना का कारण क्या है? कोई व्यक्ति यही बताए कारण क्या है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, गौतम बुद्ध जी ने कहा है किसी समस्या का कारण है तो उसका निवारण भी है, तो हमें पहले कारण पता चलना चाहिए। तो मैं जो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कारण है कि जो यातायात के नियम है, या तो हमें आते नहीं है या फिर आते हैं तो हम उनको मानते ही नहीं। क्योंकि हिंदू सभ्यता में कुछ हद तक ऐसे ही लगता है कि कहा तो जाता है लेकिन करने की ज्यादा जरूरत है। तो हमें बताया तो जाता है कि हम करेंगे लेकिन हम करते नहीं। तो इसी के लिए जो यातायात के नियम है, पहले आप उनको सीखें फिर आप उनको मानें। और मानने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। यदि आपको एक ही बात बताओ, 2 बच्चे आपस में तेज चल रहे हैं तो भिड़ने की ज्यादा संभावना है, या जो बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं तब भिड़ने की संभावना ज्यादा है? जब आप तेज चलेंगे, बिल्कुल सही कहा, तो ना तो आप सोच पाएंगे कि कौन आ रहा हो, जब तक सोचेंगे तब तक भिड़ ही जाएंगे। ऐसे ही कारों में होता है। कारों के लिए कहा गया कि 60 किलोमीटर की रफ्तार पे यदि आप चल रहे हैं तो आप गाड़ी को रोक भी सकते हैं। और रोकने के लिए जब कैसे कहा, आप ऐसे सोचिए कि आपको आपके गुरुजी ने कहा कि बेटा पानी लेके आओ, तो क्या आप तुरंत पानी लेके आएंगे? थोड़ा बहुत सोचते हैं आप, सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और तो जब गाड़ी हमें लगती है कि हमें ब्रेक लगाना है तो हम कम से कम 1.5 सेकंड तो ये लगाने में लगते हैं कि हमें ब्रेक लगाना है, और इसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं। और ब्रेक लगाने के बाद भी कोई भी गाड़ी है 1 सेकंड से पहले रुकती नहीं। ये बिजली का बटन नहीं है कि लाइट ऑन की और बिजली आ गई और बंद किया तो बिजली चली। ब्रेक लगाने के बाद अच्छी से अच्छी कार में, चाहे आप मर्सिडीज ले लें, ऑडी ले लें, एटलीस्ट इट टेक्स 1 सेकंड। अब इसका 1 सेकंड का हम अंदाजे कितनी दूरी चली। यदि मैं ये कहूँ 60 किलोमीटर चलने के लिए 60 मिनट लगते हैं, मतलब 1 घंटा लगता है,
1 मिनट में हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड को यदि 1000 में भाग दें तो 15 मीटर आप चल लेते हैं 1 सेकंड। तो आप सोचिए कि यदि हम यहाँ से अभी सोचें कि अपनी कार में ब्रेक लगाना है तो उस खंभे तक पहुँचने में हमारी गाड़ी रुकेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने रोक ली तो आपको इतना टाइम लगता है, तो इतना एक होता है 60 किलोमीटर की रफ्तार। और यदि इसी रफ्तार को आप 120 किलोमीटर कर दें, गाड़ी की रफ्तार से इसका सीधा वास्ता होगा। जितनी आपकी गाड़ी की रफ्तार होगी उसी तरह से आपको रुकने में भी टाइम लगेगा, आप उतनी देर में गाड़ी चली जाएगी। तो यदि 65 किलोमीटर चलते हैं तो दुर्घटना दुगनी हो जाती है और 70 किलोमीटर चलते हैं तो दुर्घटना चौगुनी हो जाती है। आप अंदाज लगाइए तो सिर्फ किलोमीटर से, और ये विज्ञान में भी है, बिल्कुल सच है। यदि आप 1 किलोमीटर को रफ्तार को बढ़ाते हैं, 3 किलोमीटर ही कर देते हैं तो आपका एक्सीडेंट की संभावना दुगनी बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है कि हम जैसे चलते हैं, हमारे चलने की एक रफ्तार है, जो भी चलते हैं हम उस पर हम चलते रहेंगे, लेकिन जब हम आप इसको रुकेंगे तो हमें कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब हमारी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा हमें रुकने के लिए होता है। जैसा आपने कहा, इसको मैं मानता हूँ, पाइनियर में गैस कॉलम लिखता रहता हूँ और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नो लेस देन ए पाइनियर। ये आपको बताऊँ सर, गढ़वाल पोस्ट का मुझे कैसे हुआ था सर। मुझे सबसे पहले मैंने बच्चों एक ऑपरेशन किया जिनकी उम्र थी 98 साल, 98 मतलब 2 मिला के 100 साल। तो मैंने उनका हिप का रिप्लेसमेंट किया था। तो जो खबर आई टेलीग्राम में तो वो सब अखबारों में छपी सब। तो मैं एक दिन ऐसे ही मेरे ऑफिस में एक निमंत्रण आ गया कि आपको ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद में रिकॉर्डिंग करना, और उसमें लिखा था कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण और निवारण। तो मैं बड़ा थ्रिल्ड हुआ कि मेरे पास रेडियो से भी खबर आ गई। मैं जब पहुंचा तो हमने कहा यार आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, मैंने तो कभी सुना नहीं था। तो कहते नहीं डॉक्टर साहब, आपने अभी ऑपरेशन किया था तो अखबार में आपका नाम पढ़ा था तब। और उन दिनों रफ्ता नहीं थे, सड़क नहीं थी। मुझे जब मैं नजीबाबाद गया तो मुझे सब 8 घंटे लगे। मैं जौलीकांड में रहता था, 8 बजे चला था। रफ्ते वहाँ पे इतने हैं, जो हम पहले कभी नैनीताल चले गए थे तो उसमें दिखा था रफ्ते हैं तो आ भी गए थे। लेकिन जब बरसात में गए तो वहाँ जहाँ कुछ लोग तो इतनी हिम्मत करके निकले भी जा रहे थे, लेकिन मैं तो डर गया, मैं तो गया नहीं। गाड़ी मैंने फिर से चंडी मंदिर है, पुलिस वाला हमारी गाड़ी में रखी, कहना नहीं आप गाड़ी में। यार हमने कहा मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ जा रहा हूँ। उसने सब स्टेशन के सामने तो छोड़िए, पुलिस स्टेशन के सामने उसने सड़क पर भी गाड़ी खड़ी की और मैंने कहा मैंने खड़ी कर दी तो और पोर्टाल देगा क्या करना। तो जो वहाँ पे गौशाला है चंडी मंदिर, जो चंडी मंदिर के बगल में सर, वहाँ पे रखी थी गाड़ी हमारे पास, पुरानी थी मारुति की। अब हमने कहा आप उठा ले जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं रेडियो की रिकॉर्डिंग करूँ। तो बहुत दिनों के बाद या कोई ऐसी पहली चीज़ लिखती है तो आप उसको भूलते भी नहीं और आप उसको चेरिश भी करते कि यार मुझे ना। तब मैं गया तो सर रफ्ते में बस से उससे तब 8 घंटे में पहुँचा था, 4 बजे रिकॉर्डिंग की थी तभी से। तब मैंने लिख लिया कि स्क्रिप्ट बनाई हुई थी, क्योंकि रेडियो वालों की एक शर्त थी ना कि पहले आप स्क्रिप्ट बना के भेजो, कभी हम उसको करेंगे नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं रिजेक्शन के ग्रुप में नहीं था, तो मैंने स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट बना के फिर उसको हमने लिखा। तो हमने जब वो हिंदी में थी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और गढ़वाल पोस्ट में रखी। मैं सतीश शर्मा को उस समय जानता नहीं था, लेकिन गढ़वाल पोस्ट हफ्ते में एक दिन आता था। तो मैंने कहा भेजे देते। मेरे पास एक लड़का असिस्टेंट था, ये चंद्रवीर सिंह, जो कि डॉक्टर था, वो आजकल ENT में है, मुंबई में है। तो वो भेज दी। जब छप गया तो इसको मैंने ढूंढा, फिर मुझे पता चला। तो मैंने डॉक्टर साहब 2001 में इस प्रोग्राम को शुरू किया था ऑफिशियल, और इस तरह से हम कई देते रहे। और इसमें हमने बहुत विस्तार से लिखा हुआ था कि इसके क्या कारण हैं। क्या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इज कॉज ऑफ ऑल। और मैं लिखता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, इस सब के लिए हमारे ही लिए नहीं है, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, गरीबी बहुत बढ़ गई हर किसी की। यदि किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ साइरस मिस्त्री जो आपने बताया कि 20,000 करोड़ के उनके एसेट थी, लेकिन गरीबी नहीं। आज किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, चाहे जितने वो पैसे कमाता है, तो जिस दिन काम नहीं करेगा तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो कम से कम आपकी आमदनी तो खत्म हो गई। और किसी अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर क्या फ्री इलाज करेगा? नहीं करेगा। हो सकता मैं भी फ्री ना करूँ, कम तो कर सकता हूँ, लेकिन फ्री नहीं कर पाएंगे बहुत जगह पे। तो आपकी आमदनी आएगी नहीं और खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए है। और इस तरह से जब हमारी गरीबी बढ़ेगी
तो समाज की गरीबी बढ़ेगी, देश की गरीबी बढ़ेगी और इसका 3% GDP। ये देखिए साहब स्टेडियम, ये रोड है और इस पर नंबर भी लिखा है। आपको लगता है सरकारें इनको देखती नहीं है? पट्टी भी लगी है इसलिए रोड है, फुटपाथ भी है, रेलिंग भी लगी है। यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र बना हुआ। हमारे यहाँ जो हैं सड़कें हैं वो सर सड़कें सिर्फ चलने के लिए काम नहीं कर रही हैं, ये यहाँ पे महाभारत चल रहा। और देखिए लड़ने में कितना, मैं सबसे कहता हूँ, आप लोगों में से कहता हूँ, और आप लोगों कुछ तो मैरी कॉम को जानते भी हो, व्यक्तिगत मिले भी हो, आप ना मिले होंगे तो आपके पिताजी और अंकल तो शायद मिले ही हों। आपको लड़ना ही है तो मैरी कॉम बनिए, जिससे मेडल लाइए, उनका भला होगा, देश का भला होगा और हम सब लोग गर्व करेंगे कि भाई लड़ने में। नहीं तो यहाँ लड़ते हैं, देखिए सड़क पे आम बात है जो आप फोटो में देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे जज साहब ने जजमेंट गलत दे दिया तो बंदे ने जज साहब को ही गोली मारी। बात तो सही, गुस्सा कहीं ना कहीं तरीके से तो निकालेंगे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ ट्रैकिंग सलमान खान कार लोकेशन और GPS बिफोर स्लीपिंग। आप लोग बच्चों को नहीं पता होगा लेकिन सलमान खान जो दबंग में हैं, देखे हैं आपने दबंग? हाँ, सलमान खान तो देखने से भी दबंग लगते हैं। तो उन्होंने रात में अपनी पार्टी करने के बाद फुटपाथ पे गाड़ी चला दी और कुछ लोगों की मौत हो गई। तो जब खबर पता चली तो जो पड़ोसी अंकल हैं, वो दादाजी हैं, अपना नेट देख रहे हैं कि सलमान अंकल की गाड़ी निकल गई कि नहीं। कहीं नहीं निकली तो थोड़ी देर और नेट देखे लेते हैं और निकल जाएगी तभी सोएंगे, है ना, क्योंकि सोने के बाद तो पता नहीं चलेगी किसकी गाड़ी कहाँ से आ रही है। और दूसरे अंकल को देखिए, एक्सीडेंट कौन सा रोज रोज होते हैं, इसलिए एक सेल्फी तो बनती है। अरे भाई मैं कहता हूं यदि मुझे मणिपुरी बनना है तो उनकी कैप उधार ले लेते, फोटो खिंचवा लेते हैं भाई, कैचअप लगा लेते, रंग लगा लेते, फोटो खिंचवा लेते और अपने यार दोस्तों को बोल भी देते कि यार मुझे एक्सीडेंट हो गया, थोड़े मुझे कुछ पैसे दे जाओ या शर्ट दे जाओ क्योंकि मेरी फट गई है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने रियल कर। इनको देखिए अंकल जी को, आप लोगों को दूर से दिख नहीं रही होगी लेकिन मान के चलिए ब्रेक कहीं फेल हो गया तब क्या होगा। तो इस तरह की, और ये कहीं नहीं, ये हाईवे पे हो रहा है, यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ। ये देखिए अंकल जी क्या नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और फोन लगा के सुन भी रहे हैं और एक उंगली से, उल्टी उंगली से स्टीयरिंग भी पकड़े हुए। देखिए क्या जादू चुंबक होगी अंकल जी के हाथ में कि स्टीयरिंग को ऐसे चिपका लिया, जैसे डबल साइडेड टेप नहीं आता है, शायद वो लगा रखा हो, कौन जानेगा। अब आपको लगता है अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? और मैं इस बात को बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं, इनकी जिंदगी तो पूरी नहीं होगी, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं पहुंच जाए। तो इस तरह की खास तौर से आप लोग हैं, जब आप बैठते हो, आप चलाते तो नहीं हो, आप बैठते होगे तो मम्मी पापा को बोलो, अंकल को बोलो, आंटी को बोलो, भाई बहनों को बोलो कि आपको ये सब काम नहीं करना है, यदि आप करेंगे तो नहीं। और बच्चे यदि अपनी मम्मी पापा को, ये रियल स्टोरी बता रहे हैं सर ड्राइवर फटीग की। हमारे पास एक पेशेंट आया अभी कुछ दिन पहले, वो ऋषिकेश से सर ट्रक चलाता है, इंदौर ले जाता है और इंदौर तक की दूरी है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा और 18 घंटे में वो चलाता है। ना वो कभी रुकता है ना करता, सिर्फ टट्टी पेशाब खाने के लिए रुकता है और उसके बाद कंटिन्यूसली चलाता है, क्योंकि वो शाम से यहाँ से अपना चलता है और वहाँ पहुँच जाता है। इस लड़के का इंदौर पहुँचने से पहले एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर है तो उसके माँ बाप बहुत धनी नहीं होंगे, उसका पिताजी है वो 3 व्हीलर चलाता है, मदर है वो मेड है। अब याद बताइए, लाखों रुपए इलाज कराने पड़ते तो क्या ड्राइवर करा सकता है? नहीं। उसका सिर्फ अंकल था जो दिल्ली में रहता है, उसने इसका कराया, मौसा ने। ये सच बता रहा हूँ और वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब छोटे शहर में बड़े लोग पहुँच जाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं और छोटे व्यक्ति यदि बड़े शहर में बन जाते हैं तो वो बड़े। हम लोगों के पास, इतने वालों के पास, हमारे पास कारें होती हैं, लेकिन जो दिल्ली में 3 व्हीलर चला रहा उसके पास, सबके पास कार है। इसके अंकल ने इसका इलाज करवाया तब इसका हुआ। अब इसने ड्राइवरी छोड़ दी है, अब अपना दूसरा काम करने लगा, किसी किस्म बंजी जंपिंग में वहाँ पे कर रखा है, इसका पैर बचाया गया। और अब इसको आप देखें, कोई भी आदमी जब इतनी देर चलाएगा तक, काम की बात यह है कि एक्सीडेंट होते कैसे। एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण क्या है? जो गाड़ी चलाता है उसी से एक्सीडेंट हो गया, बैठने वाले से?
क्यों भाई? बैठने वाले के कारण होगा या गाड़ी चलाने वाले का? गाड़ी चलाने। यदि गाड़ी चलाने वाला होशियार हो जाए और पीछे कोई हमारे जैसे भी लोग बैठ जाए जिनको कुछ नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी गप लगा रहे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया इसमें, अखबारों में लेते थे, अखबारों में देखा, जिसको एनालाइज किया एक बार, तब देखा कि 90% एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ द निग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। और ड्राइवर की निग्लिजेंस क्या है? तेज चलाना, धीमे चलाना, ये सब व्यावहारिक प्रॉब्लम है। जैसा हमें जल्दी जल्दी चलना है ना, बात करनी है, इधर उधर मुंह जलाना है, बात यहाँ कर रहे हैं, मुंह इधर को दिखाना है, सब ये चीज़ें होती हैं और ये बिहेवियर है जिनको कि बदला जा सकता है। और यही यहाँ पे उद्देश्य है कि आप लोगों को बदलने के, आप लोग चूंकि चला तो नहीं रहे, लेकिन लोग जब आप गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि मेरा मानना है आज किसी का काम, या तो आपको गाड़ी को चलाना पड़ेगा या गाड़ी पर बैठना। यदि ये आप बैठेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो आप ना अपनी शिक्षा कर सकते हैं, ना व्यापार कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप सिनेमा देखने भी नहीं जा सकते, तो मनोरंजन और पार्टी काम भी नहीं कर सकते। और एक्सीडेंट्स हैं वो सेकंड्स में होते हैं। और शराब पीने के बाद तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप सड़क पे चल रहे हो और गटर में चल रहे हो। ऐसे आपने बहुत अंकलों को देखा होगा, है बात सच के नहीं? कि अंकल गटर में पड़े हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ लेटे होंगे। इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। ये डायरेक्टर थे उस समय मोहसिन अख्तर जी, आज भी ये शायद वहीं पे हैं। और हमेशा हम ये बात कहते थे, हायर द स्पीड, ऐसा कि वाहनों की जितनी ज़्यादा गति होगी उतनी ज़्यादा क्षति होगी। ये पूरे फैमिली के 11 लोग हैं, इनकी डेथ हो गई सिर्फ इसमें। और यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे कि मैंने पहले बताया, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपको बनने के चांसेस होंगे। और ये गरीबी बढ़ा रही, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और इनको अखबारों में लिखते रहते, रोड टेल्स स्टोरीज सम ट्रेजिक बट वर्थ लाइफ। बहुत से किस्से कहानियाँ हम सड़कों पे आपने इनके गढ़ते हैं और बनाते हैं, और इसके बाद हम सड़क पर और बहुत लोगों को, तरह तरह के लोग, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर, हर तरह के आदमी को ये हो। 8 दोस्त गए गोवा से, सिर्फ मेल थे, 20 से 30 साल के थे। गोवा सेलिब्रेट करने जा रहे थे। कोई उसको जैसे सुबह पहुंचे, क्योंकि दुकानदार है, दिन में दुकान चलाई, पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि गोवा में खर्च करने पड़ेंगे। सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हो गया, 7 लोगों की एट द स्पॉट डेथ हो गई। सिर्फ एक आदमी बचा, जिसमें एक बच्चे की तो 1 साल का बच्चा था और एक व्यक्ति अकेला ही बच्चा था फैमिली में। तो ऐसे कई लोगों की घटना है। ये देखिए सर, नॉर्थ ईस्ट से लिया गया है, लकड़ी का पुल है, लेकिन इस पर ट्रक चला रहे हैं। देखिए हमारे देश की गरीबी है, आर्थिक समस्याएं हैं, हमारे पास साधन नहीं है, तो क्या हम काम नहीं करते? लेकिन काम करते हैं। तो ये देखिए अंकल जी को ट्रक निकालने की जरूरत है। अब इसको क्या कहेंगे? एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड, होमोसाइड। और क्या पता अंकल जी ने किसी और दूसरे अंकल को अपने साथ बिठाया, चलो भाई तुम्हें स्वर्ग की यात्रा कराते। एक्सीडेंट प्रिंसेस डायना का एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। इट हैज़ बीन प्रूव। और जैसा अभी बताया, इलेजरॉब से इस तरह से हड्डियों को बचाया जा सकता। मैं रशिया में भी ट्रेनिंग के लिए, ये देखिए ट्रेन की चपेट में आए स्कूल वैन, 13 मासूमों की मौत। और बच्चों ने शोर मचाया, नहीं सुन सका चालक। हादसे में घायल छात्र कृष्णा ने बताया कि वैन में सवार बच्चों ने ट्रेन आती देख शोर मचाया और मानव रहित क्रॉसिंग पर गेट मित्र ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ईयरफोन लगा होने के चलते चालक सुन नहीं सका और दर्दनाक हादसा हो। अब मैं कहता हूँ, शायद मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मुझे लगता है अंकल जी यदि गाना सुन रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई या शीला की जवानी, तो गाना सुनेंगे या कार को संभालेंगे? बताइए। शायद वो यही कर रहे हैं। और यदि वो नहीं मानते, उनके लिए सर यही संदेश है कि पनिशमेंट इज नॉट पेनफुल, हाउ कैन इट बी पनिशमेंट? यदि मुझसे 100 रुपये चालान मानता है, हम 500 रुपये दे देते और 5000 रुपये कमा लेते, तो ये तो कोई पनिशमेंट नहीं है। तो पनिशमेंट ऐसा हो जो सच में दर्द ना। अब मैं उस दिन तो आपको सुनाया था, लेकिन आप लोगों को एक हिंदी में आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए भी। और मैं चाहता हूं इस कविता से भी कुछ संदेश ले जाएं। ये सच में एक संदेश है। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशता
कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुँच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में। सपने ही तो आधार हैं हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज यह इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग दो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा ये सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संभालने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को संभालने के लिए हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। कहूँगा एक शपथ लें, जिसके लिए आप लोग खड़े हो जाएं। दाहिना हाथ आप ऐसा कर दें, मैं जो पढ़ूंगा उसको आपको रिपीट करना। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन बोन एंड जॉइंट वीक के अवसर पर आज हम दिनांक 5 अगस्त 2023 को हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि अपने एवं जनहित में सड़क यातायात के नियमों को सीखेंगे और उनका पालन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। On the behalf of ITI Dun Sanskriti family, I would like to say gratitude to all the guests of honor and speakers who came here to suggest us to save our life. We the people of England means Indian. हम सभी भारतवासी ये सोचते हैं कि भगवान हर जगह में होता है, इसलिए हम एक दूसरे को जब मिलते हैं नमस्ते करते हैं। मीन्स हमारा जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके सामने भगवान नजर आते हैं, लेकिन भगवान हमें नजर आता है, भगवान हर जगह में नहीं होते। इसलिए क्या होते हैं, हमें माँ बाप देते हैं। माँ बाप हर जगह नहीं होता है, इसलिए टीचर्स और डॉक्टर होते हैं। आज जो हमारा जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर BKS संजय जी, जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, जो कि आज हमारा बीच में है। इन्होंने आज हमें एक नया जिंदगी दिया है। और गेस्ट ऑफ ऑनर गौरव संजय जी, जिन्होंने भी अपने जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने हमारे बच्चे को संबोधित किया कि हमारे जीवन में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना, कैसे चलना है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री आशीष शुक्ला जी, ऑनरेबल डायरेक्टर ITDR गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, आप अपने जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सभी बच्चों को एक नया जिंदगी दिया है। हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, एक बार जन्म दिया, आपने फिर दोबारा हमारे बच्चे को एक बार जन्म दिया। कि आज का दिन में जैसे सर ने बताया कि हमेशा न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ आता है कि एक्सीडेंट का। ये रीजन क्यों होता है सर आपने समझाया और बच्चों को अवेयरनेस दिया।
आपका जो कीमती समय हमें देने के लिए हमारे स्कूल की तरफ से आपको, आप तीनों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।